हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे लेसन सेकंड, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द लैंग्वेज इन एक्शन। इन कम्युनिकेशन वी इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अब देखो, कम्युनिकेशन जो है भाषा है ना इन एक्शन में, और कम्युनिकेशन यूज़ होता है और इसमें शामिल होता है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। मतलब इन सभी तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। रीडिंग, स्टूडेंट्स शुड, अब देखो आपने ना ये बस स्टूडेंट्स को चाहिए क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए द रीडिंग फंक्शन इन देयर लीव्स रेगुलर एक्टिविटीज़, है ना। उसमें मतलब जो पहचानना चाहिए रीडिंग फंक्शन को अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में। लर्न देम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सीखना चाहिए शुरुआत से ही। तो स्टूडेंट शुड आस्क द टीचर द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड। अब देखो, जब कोई बच्चा रीड कर रहा है ना, तो उसे क्या करना चाहिए, टीचर से पूछना चाहिए। अगर उसे कोई वर्ड, जो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका उसे नहीं समझ आ रहा, तो उसे टीचर से पूछना चाहिए। लर्न टू रीड करेक्टली, तो स्टूडेंट शुड लर्न, मतलब स्टूडेंट को चाहिए रीड करे, सही तरीके से रीड करे। लर्न टू जज द लिटरेचर्स क्वालिटी, अब स्टूडेंट को चाहिए कि वो सीखे जो जज करना, जो लिटरेचर की क्वालिटी होती है उससे। अब देखो, पहला था रीडिंग, अब है राइटिंग। तो स्टूडेंट शुड राइट क्लियरली, स्टूडेंट को साफ साफ लिखना चाहिए। स्टूडेंट शुड नो अबाउट द रूल ऑफ राइटिंग, उसे लिखने के जो रूल है उसे वो पता होने चाहिए। सिलेक्ट द फाइन वे ऑफ राइटिंग, हमेशा अच्छा तरीका ही राइटिंग का सिलेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट को। और लर्न द न्यू टेक्निक्स ऑफ राइटिंग, और नई नई टेक्निक्स जो राइटिंग की हैं वो सीखनी चाहिए। टू नो द पंचुएशन, स्पेलिंग ऑफ राइटिंग, और जानना चाहिए जो पंचुएशन है और स्पेलिंग है राइटिंग के वो। आगे है स्पीकिंग। स्पीकिंग, स्टूडेंट्स शुड स्पीक क्लियरली, मतलब स्टूडेंट को बोलना चाहिए साफ साफ। स्टूडेंट्स शुड अडोप्ट न्यू वर्ड्स, कि जो बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा जो नए वर्ड्स हैं उन्हें अडोप्ट करना चाहिए। पार्टिसिपेट करना चाहिए इन स्पीकिंग कंपटीशन में। टू अडोप्ट न्यू एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, और अडोप्ट करनी चाहिए नए और अलग तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वो। लिसनिंग, स्टूडेंट्स शुड लर्न दैट लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, तो बच्चों को मतलब सीखना चाहिए, सुनना चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब सुनना, समझ के साथ सुनना, समझ से सुनना वो। लर्न टू इवेलुएट द मैसेज, मतलब सीखना, मूल्यांकन करना जो मैसेज है उसका। इफेक्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आगे है लर्न टू अटेंड टू डिटेल यूजिंग मीडिया। स्टूडेंट्स शुड, अब देखो स्टूडेंट को चाहिए बिकम अवेयर अबाउट टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो बच्चे हैं उन्हें चाहिए कि वो जागरूक हों, जो टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की उसके लिए, उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड्स सच एज फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो टेप, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट को चाहिए, जानना चाहिए जो टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड्स की वो, ठीक है, जैसे फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो टेप, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स शुड रीड दैट न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन विच हैव मच डिमांड इन लिटरेसी, तो स्टूडेंट को चाहिए रीड करना, जो नए नए मोड हैं कम्युनिकेशन के उन्हें रीड करना चाहिए जिनकी डिमांड है, ठीक है, लिटरेसी में। तो आगे हमारा टॉपिक आ जाता है लैंग्वेज एंड थिंकिंग, ठीक है। तो थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर क्लोजली लिंक्ड, ये आपस में बहुत ही क्लोजली लिंक हैं, थिंकिंग और लैंग्वेज। थिंकिंग स्किल इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ ऑल कम्युनिकेशन लिंक्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। तो जो मतलब कहते हैं थिंकिंग स्किल्स होती हैं उसमें शामिल होता है जो स्टडी होती है सभी कम्युनिकेशन लिंक्स की, जैसे कि रीडिंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की, लिसनिंग की। द मेन एबिलिटी टू एनालाइज, क्लासीफाई, कंपेयर, ड्रा कंक्लूजन्स इज इसेंशियल टू द रीजनिंग प्रोसेस ऑफ ऑल अडल्ट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंकिंग, मतलब देखो जो मेन एबिलिटी है एनालाइज करने की, ठीक है, क्लासीफाई करना, कंपेयर करना, ड्रॉ करना कंक्लूजन को, ये बहुत ही मतलब इसेंशियल है टू द रीजनिंग प्रोसेस ऑफ ऑल अडल्ट, सभी अडल्ट के लिए। देयर आर मतलब 3 तरह की थिंकिंग होती है। पहले है क्रिएटिव थिंकिंग,
स्टूडेंट्स शुड लर्न ओरिजिनल वर्ड्स फ्रॉम द यूनिकनेस बाय हिज टैलेंट। तो इसमें देखो स्टूडेंट को चाहिए सीखना जो ओरिजिनल वर्ड होते हैं, ठीक है, यूनिकनेस से ना, अपने टैलेंट से सीखने चाहिए। विद ग्रेट अटेंशन इन्वॉल्व न्यू वर्ड्स, ठीक है, मतलब पूरा ध्यान देना चाहिए और शामिल करना चाहिए नए शब्दों को। अबिलिटी टू क्रिएटिव थिंकिंग लाइक नॉट ओनली टू लुक बट टू सी, नॉट ओनली टू हेयर बट टू लिसन, नॉट ओनली टू कॉपी बट क्रिएट समथिंग न्यू। अब देखो क्रिएटिव थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो ये नहीं है कि देखो बस ओनली देखना, बट टू सी अच्छे से देखना, नॉट ओनली टू हेयर सिर्फ सुनना नहीं बट टू लिसन अच्छे से सुनना, नॉट ओनली टू कॉपी बट क्रिएट समथिंग न्यू, मतलब नकल नहीं करना, कुछ अच्छा नया क्रिएट करना, ठीक है। तो सेकंड टाइप की होती है लॉजिकल थिंकिंग। आप ना इसको जब आप लिखोगे पेपर में तो 3 टाइप्स ऑफ थिंकिंग होती है, तो आप इसको थिंकिंग को फ्लो थिंकिंग लिख कर ना फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि थिंकिंग लिख कर कि ये 3 टाइप्स की होती है, तो उससे आपका क्वेश्चन बड़ा भी हो जाएगा और मतलब अट्रैक्टिव भी लगेगा, ठीक है, आंसर आपका। तो सेकंड तरह की जो लॉजिकल थिंकिंग है, स्टूडेंट्स शुड लर्न क्रिएट प्रिडिक्ट वर्ड, ठीक है, उन्हें मतलब प्रिडिक्ट करना चाहिए वर्ड को, ठीक है। टेस्ट द वैलिडिटी बाय एग्जाम मीनिंग द प्रूफ, टेस्ट करना चाहिए वैलिडिटी किसके द्वारा, एग्जाम के द्वारा। अंडरस्टैंड लॉजिकल रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड जो लॉजिकल रिलेशनशिप है उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन टू विच दे लीड, तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कंफ्यूजन को जिसके साथ वो लीड कर रही हैं, मतलब जिसमें भी उन्हें कंफ्यूजन होती है उसे समझना चाहिए टीचर से। डिटेक्ट द मिस्टेक्स विद रीज़न, ठीक है, अपनी गलतियां निकालनी चाहिए, रीज़न भी होना चाहिए गलतियों का। रिकॉग्नाइज दैट हाउ टू थिंक इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट टू थिंक, ये पहचानना कि हाउ टू थिंक कैसे डिफरेंट है व्हाट टू थिंक से। और लास्ट जो थिंकिंग है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट्स शुड लर्न आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू डिस्कवर मीनिंग, तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अगर उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा ना मीनिंग, तो उन्हें पूछना चाहिए, ठीक है, डिस्कवर करनी चाहिए, मीनिंग को डिस्कवर करना चाहिए। फाइंड डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स, जो अंतर होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में वो ढूंढना चाहिए। इवेलुएट द मैसेज ऑफ स्पीकर्स एंड राइटर्स, तो जो इवेलुएट करना चाहिए जो मैसेज होता है स्पीकर्स और राइटर्स का वो। मेक जजमेंट बेस्ड ऑन व्यूज़, ठीक है, और जजमेंट बनानी चाहिए आधारित होनी चाहिए विचारों पर। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स।